सेंटेंस और उसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है वाक्य। अब इसका डिफिनेशन देखिए। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब होता है शब्दों के ऐसे समूह को जिससे पूर्ण अर्थ निकले, सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा वाक्य जिससे करेक्ट मीनिंग निकल जाए, कंप्लीट मीनिंग निकल जाए, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स देखिए। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट, जिसके हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है उसके बारे में जानिए। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट जो है उसको कहते हैं जिससे भाग, सब्जेक्ट वाक्य के जिस भाग में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब कि हम लोग जब कोई वाक्य बोलते हैं तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो काम करता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा है, राहुल कम टूडे। यहाँ पे आने वाला है कौन? राहुल। तो राहुल के बारे में कह रहे हैं तो राहुल क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा देखिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए, समझ जाइएगा। ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। तो यहाँ पे किसके बारे में कहा है? कौन कड़ी मेहनत करता है? तो वो है वह, यानी कि ही। इसके यहाँ पे कोई नाम हो सकता था, सीता, प्रिया, राहुल। तो वहाँ पे कौन कड़ी मेहनत कर रहा है? वह यहाँ पे है। तो वह तो है हो गया सब्जेक्ट, लेकिन वह के बारे में क्या बता रहा है कि वो कड़ी मेहनत कर रहा है। तो वर्क्स हार्ड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पे वर्क्स हार्ड हो जाएगा प्रेडिकेट, और ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए हम लोग इसके काइंड्स पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन चारों को और भी कोई नाम जानते हैं। एसर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी, इम्परेटिव सेंटेंस को कमांड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कुछ नहीं कहते, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही कहते हैं। अब ये चारों का हम लोग पढ़ेंगे, चार को डिफिनेशन और समझेंगे। यहाँ पे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन देखिए। स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें पहले सब्जेक्ट आता है और तब वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। देखिए मैंने असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए हैं। असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि इसमें सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में। देखिए यहाँ पे सीता जो है ये सब्जेक्ट है और वर्ब जो है गो। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है पहले आया है और गो जो है वर्ब बाद में आया है। ऐसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स जो है सब्जेक्ट है यहाँ पे जो पहले आया है, और फ्लाई जो है वर्ब वो बाद में। ऐसे ही कितने एग्जाम्पल जिसमें सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में, तो असर्टिव सेंटेंस होगा। दूसरी इसकी पहचान, इस लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, फुल स्टॉप का सिंबल रहेगा, सॉरी साइन रहेगा। दूसरा है क्वेश्चन, जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या है उसका देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहते हैं जिसमें वर्ब पहले रखा जाता है और बाद में सब्जेक्ट। इसका ठीक उल्टा अपोजिट है कि उसमें था कि सब्जेक्ट उसमें पहले रखा जाएगा, इसमें जस्ट अपोजिट की, इसमें सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले रखा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आर यू एंग्री, वेयर इज माई बाइक। यहाँ पे आर जो है वर्ब है जो पहले रखा गया, और यू जो है सब्जेक्ट, वेयर जो है वर्ब है, और इस जो है या माई वो सब्जेक्ट है। और इसका भी देखिए पहचान दूसरा है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहेगा। उसमें पहले फुल स्टॉप था, इसमें क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर है कमांड। कमांड उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, मनाही, सत्य आदि का भाव होता है। मतलब जिसमें हम किसी काम को करने का आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस, मनाही, अनुरोध, प्रार्थना करते हैं, उसी को कमांड कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर स्टैंड अप, हम यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, खड़े हो जाओ, ये आदेश हो गया। शट द डोर प्लीज़, यहाँ पे हम प्लीज़ प्रार्थना, ये सलाह दे रहे हैं। डोंट टॉक, और मनाही कर रहे हैं हम लोग किससे बात मत करो, तो इस सबको कमांड कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्यों कहते हैं जिसमें आकस्मिक आनंद, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा इत्यादि का भाव प्रकट होता है। इजी तरीके से अगर हम लोग बोले इसका डिफिनेशन, तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें दुख सुख का बस और आनंद आश्चर्य का बोध होगा। एग्जाम्पल, एलिस द डॉग इज डेड, अलास द डॉग इज डेड। ओ हाय द डॉग की मृत्यु हो गई। ठीक है, हाउ लकी यू आर, व्हाट ए पीटी। देखिए इसका एक पहचान, सबसे इजी तरीका इसका ट्रिक है कि इसके लास्ट में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ये वाला सिंबल रहता है, ये वाला।
मैंने सबका साइन बताया, किसके लास्ट में कौन सा साइन होता है, इससे आप लोग पहचान कर पाएंगे कौन सा सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, स्टेटमेंट का साइन था, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क, कमांड का तो आप लोग समझ जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी का, ये सब साइन है उसका। ठीक है, आप लोग मेरी बात को रिमेंबर रखिएगा। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उसके काइंड्स पढ़े हैं। अब हमको लगता है कि आप लोग को इसके डिफिनेशन और उसके जो है एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। सेंटेंस का मैंने मतलब बताया, सब्जेक्ट जो उद्देश्य से हिंदी में कहते हैं, प्रेडिकेट के बारे में बताया, चारों काइंड। सेंटेंस जो है बहुत ईजी रहता है, इसे आदमी तुरंत ही समझ लेता है। तो दोस्तों, अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें, ताकि हम अगले क्लास में मिलें। देखिए, हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद पहले तो मैं ग्रामर पढ़ ली, दूसरा सेंटेंस। अब हम लोग अगली क्लास में पर्सन पढ़ेंगे। तो पर्सन पढ़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें कि हमारी सबसे पहले वीडियो आपके चैनल पर आ जाए।